परेशान हो जाए। देखो मुझे पता था कि आप लोगों के पैर दर्द होने लगे थे आपका, तो हमने सोचा थोड़ा सा खड़े हो जाओगे तो पैर का दर्द, हाँ अच्छा भगवान के नाम में तो आराम मिलता ही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया सरकार अभी हमारे नंद के लाला थे और अब वृंदावन बिहारी लाल हो गए। सरकार 4 वर्ष के हैं, 4 भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा, हट कर लिया। भैया ने कहा कि देखो लाला तुम अभी बहुत छोटे हो, थोड़े और बड़े हो जाओ फिर जाना। कन्हैया नहीं माने तो मैया ने छोटे छोटे बछड़ों को दिया और कहा कि सभी ग्वालों के साथ में अब तुम भी गाय चराने जाओ। कन्हैया सरकार जब गाय चराने के लिए निकले, सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित देखो हमारे भगवान कैसे गाय के पीछे छोटे छोटे पैरों से कैसे चल रहे हैं। दर्शन करके आज आकाश में सभी देवता अपने आप को धन्य मान रहे हैं। भगवान विचरण प्रारंभ किए ब्रज का। गाय चराते चराते एक दिन पहुंच गए यमुना जी के तट पर, तो वहां कंस का भेजा हुआ दूत बकासुर एक बगुले का रूप बनाकर बैठा था। और जैसे गोविंद सरकार पहुंचे तो एक ही बार में गटक गया, बड़ा सा मुंह फैलाया और मुंह फैलाकर एक ही बार में खा गया। गोविंद सरकार ने उसके भीतर पहुंच करके अपने विग्रह को, अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया कि उसका शरीर जलने लगा और उसने पुनः मुख से बाहर निकाल दिया। कन्हैया ने बाहर आते ही उसके मुख को पकड़ा और फाड़ करके गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया ने इस तरह बकासुर का उद्धार किया। एक दिन कंस का भेजा हुआ दूत अघासुर बड़ा सा अजगर का रूप बना करके आया। बड़ा सुंदर प्रकरण है, ध्यान से सुनिए। अजगर का रूप बना करके आया और विशाल मुंह फैला करके जहां गाय चराने जाते थे वहीं बैठ गया। और इतना विशाल शरीर था उसका कि देख करके लगता था जैसे मानो किसी महात्मा ने अपने लिए कुटिया बना रखी हो। सभी ब्रजवासी खेलते खेलते पहुंच गए अघासुर के पास। ब्रजवासियों ने देखा कि बड़े सुंदर तरीके से इतना विशाल मुंह था उस अजगर का कि ग्वालों को लगा कि किसी महात्मा का आश्रम बना है। प्रवेश करने लगे खेलते खेलते। कन्हैया सरकार ग्वालों के साथ में छुपन छुपाई का खेल खेल रहे। इस खेल में ऐसा होता है एक व्यक्ति आंख बंद करता है, बाकी सब छिप जाते हैं। कन्हैया ने आंख बंद की, सारे ग्वाल छिपने लगे तो छिपने की जगह ढूंढते ढूंढते ये अघासुर का मुख दिख गया। उनको लगा कि ये संत महात्माओं का आश्रम है, इसमें छुप जाएंगे जाकर। जैसे भीतर प्रवेश किए तो ग्वाल आपस में बातें करते हुए जा रहे कि देखो महात्माओं ने कितना सुंदर व्यवस्था कर रखी है। उसकी जीभ इतनी चिकनी थी कि देख करके ग्वालों को लगता है कि जैसे पत्थर लगा। अघासुर के दांत को देख करके ग्वाले आपस में बात करते हैं कि मानो महात्माओं ने वस्त्र टांगने के लिए खूंटी लगा रखी हो। बातें करते करते अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। कन्हैया ने जब आंखें खोली तो देखा ये तो मामा जी ने भेजा है देखो। अब कन्हैया सरकार ग्वालों को बचाने के लिए अघासुर के मुख में प्रवेश किए और जैसे मुख में अघासुर के प्रवेश हुए तो अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। और जैसे मुंह बंद किया तो सभी ग्वाल निज प्राण होकर के तड़पने लगे, छटपटाने लगे। तो कन्हैया ने एक मुष्टिका का प्रहार किया तो महाराज उसके ऊपर का
सिर फट गया और सिर फाड़ करके कन्हैया बाहर निकले और अघासुर के मुख को पकड़ करके फाड़ करके फेंक दिया। इस प्रकार कन्हैया ने अघासुर का उद्धार किया। अब धीरे धीरे कन्हैया सरकार हमारे हुए 6 वर्ष। अब बड़ी बड़ी गैया चराने भी जाने लगे। ग्वालों के साथ अपनी पूरी मित्र मंडली लेकर के जाते हैं गाय चराने के लिए। एक दिन ग्वालों के साथ गाय चराते चराते कन्हैया को भूख लगी। सभी ग्वालों ने अपने अपने वस्त्र में बंधे पोटली में भोजन को निकाला और खाने लगे। कन्हैया भी उसी में बैठे हुए हैं सबके साथ। सभी में से थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल करके खा रहे। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी को परम आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये भगवान नहीं हो सकते। अरे जो ग्वालों के साथ में बैठ करके उनका जूठन खा रहा, भगवान कैसे हो सकता? ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जाकर के परीक्षण करके देखता हूं। ब्रह्मा जी गए और जितने गाय बछड़े चल रहे थे सबको लेकर के अदृश्य हो गए, ब्रह्मलोक लेकर चले गए। जब भोजन करने के बाद ग्वालों ने देखा कि गैया हमारी गायब हो गई, जाकर के कन्हैया से कहने लगे, लाला मेरी गैया, हम सब की गैया गायब हो गई, पता नहीं चल रहा कहाँ गई। कन्हैया ने आंखें बंद करके देखा, सब समझ गए। कन्हैया ने कहा, अच्छा ये ब्रह्मा जी का काम। कन्हैया ने कहा कि काम करो, तुम सब यहीं बैठो, मैं ढूंढ के लाता हूँ। कन्हैया वहां से कुछ दूर जाने के बाद अपने शरीर से जितने गाय बछड़े थे उतने गाय बछड़े प्रकट कर दिए। अब जब उधर कन्हैया ग्वालों को छोड़ करके गए तो इधर ब्रह्मा जी आए और ग्वाल जितने थे उनको भी उठा कर लेकर चले गए। कन्हैया जब वापस आए तो देखा कि सब सखा गाय। कन्हैया ने वहीं पे खुद से अपने सखाओं को भी प्रकट कर दिया। जितने गाय बछड़े थे उतने गाय बछड़े अपने सखाओं को प्रकट कर दिया और 1 वर्ष तक ब्रज में आते जाते रहे। किसी को पता ही नहीं चला कि ये असली गाय बछड़े हैं, नकली वाले, या भगवान ने प्रकट किए वो वाले। जो असली गाय बछड़े थे वो ब्रह्मा जी लेकर के ब्रह्मलोक को चले गए। 1 वर्ष बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं जाकर के देखूं अब ब्रज में क्या हो रहा है, क्योंकि गाय बछड़े ग्वाल सब मेरे पास है। जब आकर के ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने गाय बछड़े ग्वाल हमारे ब्रह्मलोक में हैं उतने ही सब नीचे बैठे हुए। ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। आकर के भगवान के सन्मुख प्रकट होकर के बड़ी विनती की, प्रार्थना की। भगवान कहने लगे कि मानो ब्रह्मा जी आप मेरी परीक्षण के लिए आए थे, आपको क्या लगता कि हम भगवान हैं ही नहीं? परीक्षण करके ब्रह्मा जी ने वहीं पे 4 परिक्रमा की भगवान की और वहां से चले गए। ये बात ग्वालों को भी नहीं पता चला कि हमारे साथ हुआ क्या। कन्हैया सरकार ब्रज में जितनी लीलाएं करते हैं इतनी गुप्त रूप से करते हैं कि ग्वालों को और नंद बाबा मैया यशोदा को पता नहीं चलता। धीरे धीरे कन्हैया सरकार एक दिन गाय चराते चराते अंबिका वन पहुंच गए। उस अंबिका वन में बड़े मीठे मीठे सुंदर फल लगे थे। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया से कि भैया फल तो बड़े सुंदर हैं, खाने का मन हो रहा है, लेकिन इस वन में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है, वो किसी को घुसने नहीं देता था। दाऊ भैया ने कहा कि कन्हैया कुछ काम मुझे भी तो कर लेने दो, सब तुम ही करोगे क्या, मुझे भी कुछ करने दो। तो कन्हैया ने कहा कि दाऊ भैया जाओ, ये काम तुम ही करके देखो।
दाऊ भैया गए और जैसे ही फल तोड़ा तो धेनुकासुर गधे का रूप बना करके आया और दोनों पैरों से प्रहार किया पर दाऊ भैया पर। जैसे दाऊ भैया ने देखा कि दोनों पैरों का प्रहार करने वाला है, दाऊ भैया ने दोनों पैर पकड़ करके और घुमा करके जोर से एक शिला पर पटका, सो वो विद्याय नमो नमो। धेनुकासुर का वध करके अंबिका बन के मधुर मधुर फलों को आजाद किया। कन्हैया ने सोचा कि अब फल की व्यवस्था तो हो गई, अब एक समस्या और बची है। यमुना जी का जो जल है उसमें कालिया नाग ने आकर के जल को विषैला कर दिया है। यदि ये जल भी स्वच्छ हो जाए तो खाने पीने की व्यवस्था एकदम बढ़िया हो जाए। अगले दिन कन्हैया ने सभी ग्वालों को लेकर के और पहुंच गए यमुना जी के तट पर काली तह पर और जा करके गाय को छोड़ दिया चरने के लिए और खुद गेंद खेलने लगे। सरकार ने लीला की, गेंद को उठाकर फेंका और गेंद जाकर के सीधा काली देह में गिरी। भगवान के सखाओं ने कहा कि कन्हैया ये गेंद तूने फेंकी, तुझे ही लाना पड़ेगा। कन्हैया ने बिना देर किए जाकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ के और वहीं से छलांग लगा दी, जाकर के पहुंच गए काली देह। जैसे काली देह में प्रवेश किए तो देखा कि कालिया नाग सो रहा था। कालिया नाग सो रहा था। कालिया नाग की जो पत्नियां हैं, नाग पत्नियां, वो बैठी हुई थी। जैसे गोविंद सरकार प्रवेश किए तो नाग पत्नियां दौड़ी दौड़ी आई और गोविंद सरकार से कहने लगी कि महाराज आपको यहाँ नहीं आना था। अगर मेरे स्वामी जी उठ गए ना, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे महाराज श्री आपके मंदिर में। महाराज श्री पधारे हैं हम सबके बीच, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें महाराज श्री। श्री राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय राधा हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा जय राधा जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय फुलबंके बिहारी लाल की जय। नाग पत्नियों ने कहा कि जैसे आए हो तुरंत वापस चले जाओ। अगर मेरे स्वामी जी जाग गए तो आज तक यहाँ आने वाला कोई जीवित वापस नहीं गया है। कन्हैया ने कहा कि जाकर जगा दे अपने स्वामी को, मैं नहीं डरता हूं तुम्हारे स्वामी से। कालिया नाग ने जब शोर सुनी, आवाज सुनी, तो फुंकार मारता हुआ उठा और आ करके कन्हैया सरकार को अपने शरीर में जकड़ने लगा। कन्हैया ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप धारण करके एक छलांग लगाई, सो कालिया नाग के फण पर जाकर कालिया नाग के फण पर जाकर के विराजमान हुए। अब जब एक मुख से कालिया नाग काटने का प्रयास करता है तो दूसरे पे पहुंच जाते हैं, दूसरे से
करता है तो तीसरे पे ऐसे कन्हैया ताता थैया करके नाच उठे कालिया नाग के आज फण पर। कन्हैया सरकार ताता थैया करके कालिया नाग के फण पर नाचने और कालिया नाग का फण लहू लुहान हो गया। नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया कि महाराज मेरे स्वामी को क्षमा कर दे। जब अभिमान दूर हुआ प्रार्थना करने लगा। देखो भगवान का जो भोजन है वो है अहंकार। यदि अहंकार लेकर के भगवान के पास जाओगे तो सबसे पहले भगवान उसी का वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि जहां आपके हृदय में छल कपट रूपी पेड़ उगेंगे मैं उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। बेग सुमय डारियों उखाड़ी। भक्तों के हृदय में जैसे पेड़ उगने लगता है तो भगवान कहते हैं मैं उसको रहने नहीं देता हूं। जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना की तब भगवान ने कहा कि फिर तुम यहाँ आए ही क्यों थे? भाई तुम्हारे लिए स्थान बनाया गया है रमणीक द्वीप। ये नाग लोक है, नागों के लिए स्थान प्रदान किया गया था रमणीक द्वीप कि सभी नाग वहीं रहे। तो तुम यहाँ यमुना जी में आकर के क्यों छुपे हो? तो जो प्रश्न किया है कालिया नाग ने, बड़ा सुंदर प्रकरण है, ध्यान से सुनिए। कालिया नाग ने कहा कि प्रभु मेरी गलती क्या है, आप मेरी गलती बताइए। तो कन्हैया ने कहा कि पूरे पानी को विषैला कर दिया है, जो पीता है वही मर जाता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है क्या? तो कालिया नाग ने कहा कि नहीं प्रभु ये मेरी गलती नहीं है। तो कैसे? तो कालिया नाग कहता है कि ये बताओ मुझे किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। बोले मेरे अंदर विष किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने दिया। तो बोला कि मेरा ये स्वभाव किसने बनाया? काटने वाला। भगवान ने कहा हमने। तो जब सरकार सब कुछ आपने ही दिया है, अगर मेरे अंदर आप अमृत भर देते तो मैं पूरे पानी को अमृतमय कर देता, जो पीता अमर हो जाता। आपने मेरे अंदर विष दिया है तो मैं इस पानी को विषैला कर दिया, जो मेरी गलती कहां से है? गोविंद सरकार ने कहा कि बात तो ठीक है, पर तुम्हें रहने के लिए जो स्थान दिया गया था तुम उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे के स्थान पर क्यों आए? ये तुम्हारी गलती है। तो कालिया नाग कहने लगा कि महाराज मैं रमणीक द्वीप पे था, वहां गरुड़ आकर के हम सबको खा जाते हैं और उनसे बचने के लिए मैं यहाँ आकर के यमुना जी में छिप गया था। कन्हैया ने कहा कि ठीक है जाओ, आज के बाद तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने पैरों का चिन्ह बना दिया कालिया नाग की फण पर। भगवान के पद चिन्हों का निशान देख करके गरुड़ जी रमणीक द्वीप पर जाना बंद कर दिए। कन्हैया ने कालिया नाग को भगा करके आज यमुना जी के जल को भी स्वच्छ और निर्मल बनाया। अब अंबिका वन में फल की व्यवस्था हो गई, सुंदर जल की व्यवस्था हो गई। कन्हैया ने कहा ग्वालों से कि भैया अब आराम से हम सभी गाय चारण लीला करेंगे, गाय चराएंगे। अब पानी की भी समस्या खत्म और भोजन की समस्या खत्म। सुंदर सुंदर फल लगेंगे, यही खाएंगे और प्रेम से गाय चराएंगे। गोविंद सरकार ने 6 वर्ष की अवस्था में अनेक राक्षसों का वध किया।
इस धरा पर जब जब पाप बढ़ा, जब जब अत्याचार बढ़ा, तब तब भगवान को अवतार धारण करके आना पड़ा। और भगवान अवतार धारण करके आते हैं, जितने दुष्ट दुराचारी होते हैं उनका विनाश करके, धर्म की स्थापना करके गोविंद सरकार अपने धाम को चले गए। भगवान भक्तों के कष्ट को देख नहीं पाते। जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा दीन भाव से, भगवान दौड़े चले गए। मीरा का एक देवर था जिसका नाम था विक्रम। उसने कहा कि ले जाकर के मीरा को चित्तौड़गढ़ का जो सरोवर है, तालाब है, ले जाकर के उसमें धक्का दे देना। एक दासी को बुला करके कहा कि ले जाकर के मीरा को उसमें धक्का दे देना, डूब जाए, उसके बदले तुम्हें पैसा मिलेगा। दासी ने आकर के मीरा जी से कहा कि तुम्हें चलो कल चित्तौड़गढ़ के तालाब को दिखा करके लाते, बहुत सुंदर है, बड़ा दिव्य दर्शन है। मीरा ने कहा कि देखो मुझे तालाबों से क्या मतलब, हम तो नहीं जाएंगे। तो कहने लगी कि वहां एक बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर भी है। लेकर गई मीरा को, और मीरा जी ने जैसे ही आंखें बंद करके भोलेनाथ के मंदिर की तरफ हाथ जोड़ करके दर्शन करना प्रारंभ किया, सो महाराज पीछे से धक्का दे दिया। अब मीरा जी गिरी चित्तौड़गढ़ के उस तालाब में और सीधा निकली जा करके वृंदावन के यमुना जी से बाहर। गोविंद सरकार की ऐसी कृपा कि गिरी चित्तौड़गढ़ तालाब में और निकली जाकर के सीधा वृंदावन में। गोविंद सरकार की ऐसी कृपा। मीरा को कई बार मारने का प्रयास किया। राणा ने विष दे दिया पीने के लिए, लेकिन विष भी अमृत बन गया। तो जिस पर गोविंद सरकार की कृपा हो जाए, मीरा आनंदित होकर के सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान में लग गई। और अंत में चित्तौड़ को छोड़ करके वृंदावन में आकर के रहने लगी मीरा ने भी कह दिया राणा से कि मुझे ये तुम्हारा महल, घर बार द्वार कुछ नहीं चाहिए, ये सब अपने पास रखो। मैं सब कुछ छोड़ करके जा रही हूँ वृंदावन। मीरा ने कहा कि मैं तो चली वृंदावन राणा, हो मेरे सोए हुए भागी जगे। राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, महलों को फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। मुझे तुम्हारे महलों से मतलब नहीं है, मैं छोटा सा घास फूस की कुटिया बना कर उसमें जी लूंगी। सांवरिया की वादे मंदिर बनाऊंगी, सांवरिया की वादे मंदिर बनाऊंगी। हो जावे तुलसी के बाग लगे, जावे तुलसी के बाग
महल कुछ नहीं चाहिए। राणा ने भी कहा कि ये पागल हो गई, संतोष संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। पर उनको क्या पता कि मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग की ओढ़ी चुनरिया हो, मीरा मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। बोल गोविंद सरकार की। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जिसने प्रेम लगाया परमात्मा से, ये इन सब कथाओं से, भक्तों के चरित्र से सिर्फ यही हमें समझना है कि भगवान को कैसे प्राप्त करना, भगवान से कैसे जुड़ना है। जब सारे सहारे छिन जाते हैं तो एक सहारा होता है। मेरी इस टूटी नौका का बस एक किनारा होता है। गोविंद सरकार से जिसने प्रेम किया, अच्छा भगवान के भक्त में और पागल में ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी पागल ही हो जाते हैं, खक्कड़ बन करके डोलते हैं, न उन्हें तन की सुध न मन की। अनेक भक्त ऐसे हैं कि माना कि मैं फकीर हूं, माना कि मैं गरीब हूं, पर जिंदगी जिसको कह सकूं ऐसी तो जिंदगी है नहीं। तो भाव के साथ एक बार हम सभी कन्हैया सरकार को बुलाए कि मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा, पर तुमने आना, तुमने आना मेरे घर आज तमाशा होगा। मेरे घर आपके साथ बुलाए सब लोग, तुमने आना मेरे घर आज ये तमाशा होगा। तुमने आना मेरे घर मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। ये तुमने आना, तुमने आना, तुमने आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुमने आना मेरे घर आज तमाशा होगा।
दर्द मेरे दिल का ऐ मोहन मिटा क्यों नहीं देते दर्द मेरे दिल का ऐ मोहन मिटा क्यों नहीं देते। गजरानी कारी अखियां तो मत तकियो मेरी ओर मेरा चित्त चुरा के ले गया छैलानंद की दौर छैलानंद की दौर मार गया चोट करारी घायल करके छिप गया देखो कुंज बिहारी। बताओ तो पर्दे में कब तक रहोगे बताओ तो पर्दे में कब तक रहोगे तुम्हें सामने आज आना पड़ेगा तुम्हें सामने आज आना पड़ेगा वो तुमको मुबारक ये मेरी मोहब्बत वो तुमको मुबारक ये तुम्हें सामने आज आना पड़ेगा तुम्हें सामने आज आना पड़ेगा सामने आओगे आज भी पर्दा होगा सामने पर्दा होगा रोज ऐसा ही होगा तो फिर कैसा होगा ही होगा तो फिर कैसा होगा। और गोविंद सरकार से प्रार्थना कर दीजिए जरूर सुनेगा। मौत आती है तो आ जाए कोई गम भी नहीं आती है तो आए कोई गम भी नहीं। तू आ जाए उसके बाद अगर मौत भी आ जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि वो भी आएगा वो भी आएगा जो मेरा भी मसीहा होगा वो भी आएगा जो मेरा भी मसीहा होगा। बोल भाग्य बिहारी लाल की अकेलापन अकेलापन कई दिन से अकेलापन हे गोविंद तुम्हारे बिना ये जीवन बड़ा अकेला है। अकेलापन कई दिन से सता रहा है मुझे अकेलापन कई दिन से सता रहा है मुझे। तुमने हजारों के कष्ट को दूर किया है मेरी भी सुन के आ जाओ। मेरी बारी आते ही चुप क्यों हो जाता गोविंद से कहना मैं जिनकी आँख का काजल बना रहा बरसों मैं जिनकी आँख का काजल
बनाया बरसो ओ बूंद बूंद जमीन पर ओ बूंद बूंद जमीन पर गिरा रहा है तुझे बूंद बूंद जमीन पर गिरा रहा है तुझे कन्हैया मोरे श्याम मोरे नैनन आगे रहियो 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 कन्हैया मोरे श्याम मोरे नैनन आगे रहियो 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 कन्हैया मोरे श्याम मोरे नैनन आगे रहियो 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 बिहारी लाल की जय। कन्हैया सरकार हमारे धीरे धीरे 7 वर्ष के हुए अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हुए कन्हैया सरकार 7 वर्ष के हुए। एक दिन दीपावली का दिन था। कन्हैया सरकार प्रातः काल उठे और मैया से कहने लगे मैया आज मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया यशोदा ने कहा देख लाला आज भोजन नहीं मिलने वाला। लाला ने कहा क्यों भैया भोजन क्यों नहीं मिलेगा? बोले आज पूजा है और पूजा करने के बाद ही हम सब भोजन करेंगे। कन्हैया ने पूछ लिया भैया काहे की पूजा है? भैया को बहुत सारे काम थे। भैया ने कहा कि जा तू बाबा से पूछ। तो कन्हैया सरकार नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा से कन्हैया ने बगल में बैठ करके पूछा बाबा आज ये घर में पकवान बन रहे किस लिए? तो नंद बाबा ने कहा कि लाला आज इंद्र की पूजा होगी। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों होगी? नंद बाबा ने कहा देख जब हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र बरसात करेंगे और जब वर्षा होगी तो हरी हरी घास उगेगी और जब हरी हरी घास उगेगी तो उस घास को हमारी गैया खाएगी और गैया खाएगी तब दूध देगी और दूध हमारा लाला पिएगा। नंद बाबा ने समझाया। कन्हैया ने कहा कि नहीं बाबा इस बार मेरे देवता की पूजा होगी। नंद बाबा से ने जब सुना कि मेरे देवता की पूजा होगी पूछने लगे अरे लाला तेरा कौन सा देवता?